तो लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जाना था और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखे थे हम। तो आज देखेंगे कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए बराबर इतना दे दिया है और वेक्टर बी बराबर इतना दे दिया है और बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ओके, चलिए निकालते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए के जगह पर कितना, वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, तो लिख देते हैं हम वेक्टर ए बराबर लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्वेश्चन में वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है इनटू वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इनका हमको मल्टीप्लिकेशन कर देना है और आप जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, हमने बताया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सभी के साथ। ठीक है ना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो करते हैं, चलो एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी के साथ। तो पहले एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बी एक्स आई कैप के साथ, तो हम लिखेंगे एक्स बी एक्स, ये रहा आई कैप और ये भी आई कैप, तो लिख देंगे आई कैप इंटू आई कैप, लिख देंगे ना, प्लस फिर एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे कैप के साथ, तो हम लिखेंगे एक्स बी वाई, फिर लिखेंगे आई कैप और ये है जे कैप, तो लिखेंगे आई कैप इंटू जे कैप डॉट जे कैप। ओके, फिर देखो अब करेंगे एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड के कैप से, प्लस लिखेंगे एक्स बी जेड, लिखेंगे ना एक्स बी जेड, ये रहा आई कैप और ये रहा के कैप, तो लिख देंगे हम आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, चलो इतना तो हो गई। फिर एक बार ए वाई जे कैप को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करें। तो लिखेंगे हम प्लस ए वाई जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किसके साथ? बी एक्स आई कैप के साथ, तो हम लिखेंगे ए वाई इंटू बी वाई, लिखेंगे ना ए वाई इंटू बी एक्स है ना, सॉरी ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, और ये रहा जे कैप और ये रहा जे कैप, सॉरी ये रहा जे कैप और ये रहा आई कैप, तो लिखेंगे जे कैप इंटू डॉट आई कैप। ओके, लिख दिए। अब ए वाई जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे कैप के साथ, तो लिखेंगे प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, और ये रहा जे कैप और ये भी जे कैप, लिखेंगे जे कैप डॉट जे कैप। ओके, फिर लिखेंगे प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई जे कैप को बी जेड के कैप के साथ, यहां पर लिख देंगे ए वाई इंटू बी जेड, और ये रहा जे कैप और ये रहा के कैप, तो डॉट के कैप। ठीक है, अब एक बार इसको करेंगे ए जेड के कैप को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ए जेड के कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये रहा के कैप और ये रहा आई कैप, करेंगे के कैप डॉट आई कैप। ओके, फिर ए जेड के कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे कैप के साथ, हम लिखेंगे ए जेड, क्या लिखेंगे प्लस ए जेड इंटू बी वाई, और ये रहा के कैप और ये रहा जे कैप, तो लिख देंगे के कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस का साइन देंगे। अब करेंगे लास्ट ए जेड के कैप को
बी जेड के कैप के साथ। तो हम लिखेंगे ए जेड, फिर उसके बाद क्या हो गया बी जेड, फिर ये क्या है के कैप और ये भी के कैप, तो लिख देंगे के कैप डॉट के कैप। ओके, तो इतनी इक्वेशन बनी है आपको। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो ये रहा एक्स बी एक्स, हम लिखेंगे एक्स बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप, डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। तो हम आई कैप इंटू आई कैप की जगह पे क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे इंटू 1 लिख देंगे ना। तो चलो 1 को छोड़ ही देते हैं, हटा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स बी एक्स। ओके, अब लिखेंगे, देखो ये है एक्स और ये है बी वाई इंटू आई कैप और जे कैप। देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था ना कि सेम हो, सेम यूनिट वेक्टर हो, सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए 0। आई कैप एंड जे कैप एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो इनके लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 1। फिर हमने पढ़ा था आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0। फिर पढ़ा था हमने जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 0। फिर हमने पढ़ा था के कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए 0 हमने पढ़ा था, डिफरेंट के लिए 0 और सेम के लिए 1 पढ़ा था ना। तो ये डिफरेंट है ना, डॉट प्रोडक्ट में सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए 0। तो यहाँ पर डिफरेंट है, आई कैप इंटू जे कैप है, तो डिफरेंट है तो इसके लिए 0 कर देंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही आई कैप डॉट जे कैप को 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, एक्स बी वाई भी 0 हो जाएगा। और चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलो ये है बी एक्स और ये है बी जेड, तो यहाँ पर क्या है, ये है आई कैप डॉट के कैप, फिर डिफरेंट, तो डिफरेंट के लिए क्या लिखेंगे 0, सेम रहेगा तो 1, डिफरेंट के लिए 0, तो डिफरेंट के लिए 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भी आपका 0 हो जाएगा ना 0, ये भी 0 और ये भी 0। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी डिफरेंट है, जे कैप डॉट आई कैप डिफरेंट है ना, तो इनका भी वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है, और 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, इधर देखो जे कैप डॉट जे कैप है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जे कैप डॉट जे कैप सेम है ना, तो इनके लिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे प्लस 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 ए वाई बी वाई, और जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं एक ए वाई प्लस बी वाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये रहा ए वाई बी जेड और ये क्या है जे कैप डॉट के कैप, डिफरेंट के लिए 0, तो ये भी 0 हो जाएगा ना, जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू 0 होगा और 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनको भी 0 कर देगा। और ये देखो के कैप डॉट आई कैप, ये भी डिफरेंट, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनको भी 0 कर देगा, तो ये भी 0 हो जाएंगे 0 ना। चलो इधर देखो, ये रहा के कैप डॉट जे कैप, अगेन डिफरेंट, और डिफरेंट का वैल्यू 0, डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट के लिए वैल्यू 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0। और ये आगे बढ़ो, और ये रहा के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप सेम हो गया, और सेम के लिए सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1, तो ये भी हो जाएगा, इनका वैल्यू के कैप डॉट के कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इस तरह से आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू मिल जाती है कितना, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आपको इतनी इक्वेशन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, आपकी आंसर आ जाएगी। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले और आप उससे पूछे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप इतनी इक्वेशन सॉल्व करने नहीं जाएंगे, आपका बहुत समय नष्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है ना। एक्स क्या है यहाँ पर, तो आई कैप का कोफिशिएंट है, बी एक्स क्या है तो जे कैप का कोफिशिएंट है, ठीक है ना।
जे कैप का कोफिशिएंट है, और एजेड के कैप का कोफिशिएंट है, बीजेड तो यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आप इनकी वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगी। तो आपको हर बार इतनी इक्वेशन लंबी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया और वैल्यू आया इतना। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे देखो, वर्क डन बराबर क्या होती है, वर्क बराबर होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है ना। देखो इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिखेंगे हम W, ठीक है। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे वेक्टर F डॉट डिस्प्लेसमेंट भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे वेक्टर S। इस तरह से वर्क डन W बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर S। देखो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जब भी हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जब स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक है फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। यदि दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से वर्क डन W बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट का साइन होगा, क्रॉस का साइन होगा, ये आप डिसाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जब एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना तो वो डॉट प्रोडक्ट होती है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच हम डॉट का साइन लेंगे, क्रॉस का साइन नहीं लेंगे, ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। हम जानते हैं पावर बराबर होती है, क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। चलो पावर आप जानते हैं पावर एक स्केलर क्वांटिटी है ना। पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, मतलब ये एक डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पावर P बराबर लिख सकते हैं वेक्टर F के ऊपर एरो लगाएंगे ना क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, वेक्टर V। चलो, और यहाँ पर डॉट होगा कि क्रॉस होगा, यहाँ पर डॉट होगा, ये वाला डॉट होगा कि ये वाला क्रॉस होगा। देखो फोर्स V वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना तो उसके लिए हम डॉट का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन क्या होगा, तो डॉट होगा, क्रॉस नहीं होगा। तो वेक्टर F डॉट वेक्टर V बराबर मिल जाती है P। तो पावर P बराबर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर B, सॉरी पावर P बराबर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर V। तो विश यू ऑल दी बेस्ट।